दिव्यांगजनों के लिए बिजनेस शुरू करना आसान नहीं था। पूंजी, अनुभव और सपोर्ट की कमी थी। बैंकों से लोन लेने में समय लगता था और 15% राशि का इंतजाम मुश्किल था। एनडीएफडीसी ने अपनी दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के अंतर्गत एक पायलट प्रोजेक्ट कमर्शियल व्हीकल हायरिंग स्कीम शुरू किया, जिसमें दिव्यांगजनों को डायरेक्ट लोन और एनडीएफडीसी फाउंडेशन के माध्यम से मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान किया गया। सुरक्षित यात्रा, आत्मनिर्भरता की राह और सशक्तिकरण की मिसाल, ये कहानी है सखा कैब्स की। एक पहल जो न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि दिव्यांगजनों और महिलाओं को एक नया जीवन देती है। एनडीएफडीसी ने सखा कंसल्टिंग विंग्स के सहयोग से शुरू की ये अनोखी पहल। यहाँ वाहन का मालिक होता है एक दिव्यांग व्यक्ति और इसे चलाती हैं प्रशिक्षित महिला ड्राइवर। मकसद है महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को एक सुरक्षित यात्रा का अनुभव देना। ये सिर्फ एक वाहन नहीं, ये दो लोगों की आजीविका का जरिया है, एक दिव्यांग मालिक और एक महिला चालक। और खास बात ये, गाड़ियां सीएनजी से चलती हैं, यानी पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित। एनडीएफडीसी दिव्यांगजनों को व्यावसायिक उपयोग के लिए कार खरीदने में ऋण सहायता प्रदान करता है और केवल ऋण ही नहीं, सुनिश्चित व्यावसायिक अवसर और आय की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, ताकि उधारकर्ता आसानी से ऋण चुकता करे, वाहन चलाए और अपनी अंतरात्मा से आत्मनिर्भर बने। और जब ऋण पूरा चुकता हो जाता है तो वह व्यक्ति बन जाता है उस वाहन का पूर्ण मालिक, यानी अब वो सफर उसका है आत्मनिर्भरता से भरा हुआ। आज ये सुरक्षित कैब्स नई दिल्ली एयरपोर्ट और इंदौर की सड़कों पर गर्व से दौड़ रही हैं। अब तक 8 सखा कैब्स को एनडीएफडीसी से वित्तीय सहयोग मिल चुका है। सखा कैब्स सिर्फ एक योजना नहीं, ये एक सुरक्षित, स्वावलंबी और सशक्त भारत की ओर एक कदम है। मैम, आप बताइए, आपको इस योजना की जानकारी कहां से और कैसे प्राप्त हुई? आप अपनी यात्रा को विस्तार में बताइए। मैम, 2005 में मेरे ऊपर से बस उतरी थी, तो परमानेंट डिसेबिलिटी आई। उसके बाद फिर मेरे कई और बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें रीढ़ की हड्डियां भी टूटी। इतनी बुरी मेंटल ट्रॉमा और शारीरिक संघर्ष से मैं जूझ रही थी। तभी मोदी जी ने जैसे ही हम दिव्यांगों का वर्ड दिया, हम विकलांगों को, उससे मन के अंदर एक भावना उत्पन्न हुई कि जब दिव्यांग वर्ड हमको बोला है तो हम एम्पावर्ड हैं, हम दिव्यांग हैं, हमें सोचना है कि हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तब फिर मैंने अपने आप को उठाना शुरू किया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की मैंने वेबसाइट देखी, वहाँ पे मुझे उस समय उसको एनएचएफडीसी कहा करते थे। मैंने वो साइट देखा, वहाँ पे मुझे पता लगा कि गवर्नमेंट एनएचएफडीसी के थ्रू सारी स्कीम्स जो है वो दिव्यांगों तक कैसे पहुंच सके। तभी हमारे को ये पता लगा कि एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने एनएचएफडीसी ने स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत कि वो हमको बगैर पैसे के हमको कार फाइनेंस कर रहे हैं। तो हमने उसमें अप्लाई किया। उसमें उन्होंने हमसे सिर्फ एक नॉमिनल 1000 रुपी जो एक पेपर वर्क था, स्टैम्प पेपर्स वगैरह, वो चार्ज किया। उसके अलावा उन्होंने हमसे एक भी रुपया नहीं लिया। हमारे जो डिसेबिलिटी के जो हमारे सर्टिफिकेट थे, उससे इन्होंने खुद ही हमारे को लोन फाइनेंस किया। हमको किसी भी बैंक में कोई चक्कर नहीं काटा, नॉट इवन अ वंस। हम कहीं भी नहीं गए, हमारे पेपर्स हम खुद ऑफिस में आए, यहाँ पर हमसे हमारे सिर्फ पेपर्स लिए और हमारे को उन्होंने लोन फाइनेंस कराया। उसके बाद जिस दिन हमारे को गाड़ी मिली,
हमको शोरूम पे बुलाया गया। उस समय एनडीएफडीसी के अधिकारी भी आए हुए थे और वहाँ पर ही उन्होंने खुद ये देखा कि ये दिव्यांग लोगों के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि गाड़ी तो आप वो हमको दे रहे हैं लोन फाइनेंस करके, लेकिन वो गाड़ी हम इंडिविजुअली हम उसको उससे सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें। तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने और सरकार ने और एनडीएफडीसी ने सोचा और उन्होंने खुद ही एक सखा एक एनजीओ है जहाँ की सिर्फ वुमेन्स टैक्सी ड्राइवर्स को वो लोग सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हायर करते हैं, उनसे उन्होंने हमारी गाड़ियाँ वहाँ लगवाई। तो उस दिन वो खुद वहाँ पर आए हुए थे। जैसे ही गाड़ी हमको हैंडओवर हुआ, उन्होंने वो गाड़ी वहाँ से हमको ले गए और उसके बाद जैसे ही 1 महीना हुआ, एवरी मंथ ऑनलाइन हमारे अकाउंट में 2,500 रुपये पर मंथ आने लगे, जिससे कि हमारे को एक सोर्स ऑफ इनकम फिक्स जनरेट हुआ। और मैम सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना काल में जिस समय की सारा देश क्या पूरा वर्ल्ड रुका हुआ था, किसी की सोर्स ऑफ इनकम हो ही नहीं सकती थी, ऐसे हालातों में आई एम थैंक्स टू मोदी जी, वंस अगेन टू एनडीएफडीसी। उन्होंने सखा को बोला कि आपकी गाड़ियाँ नहीं चल रही है, ये सही है, लेकिन हमारे दिव्यांग सफ़र नहीं करेंगे, इसके लिए हमें जो भी कोशिश करनी होगी हम करेंगे, लेकिन उनका 1 भी महीने का आपको पैसा नहीं रोकना है, क्योंकि उनके लिए ये ब्रेड बटर इनकम है जिससे उनका काम चलता है। तो हमारा 1 भी महीने का ब्रेक नहीं हुआ और रेगुलरली हमारे पास अकाउंट में पैसे आए। और ठीक 1 महीने पहले जब हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो हमारे पास कॉल आई एनडीएफडीसी से कि आप जाके आप अपनी गाड़ी रिसीव कीजिए। उस समय भी ऑफिसर के काफ़ी बड़े अफसर आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी गाड़ियों की जांच की कि गाड़ियाँ कोई ख़राब तो नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट थी, ओके थी। और उन्होंने हमको गाड़ी हमारे को हैंडओवर कर दी। अब वो गाड़ी हमारे पास है। तो मैम मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी एनडीएफडीसी का कि बगैर एक भी पैसा लगाए सिर्फ दिव्यांगों के लिए एक इतना बड़ा उन्होंने रोज़गार का अवसर दिया है। तो आई एम थैंक्स ऑल द बॉडीज ऑफ द एनडीएफडीसी। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो मैम इस योजना के अंतर्गत आपने खुद को किस हद तक सशक्त महसूस किया? मैम जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उस समय भारत देश में महिलाओं की स्थिति वर्स्ट ही मानी जाती थी और उसमें भी दिव्यांग होने के बाद बहुत बड़ा ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा भी था। ऐसी सिचुएशन में इस स्कीम के द्वारा जो एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिला और एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरीके से जो देखा गया, जो हमको सपोर्ट मिला, वो बहुत बड़ा था। मेरा नाम राजेश सिंह है। मैं जो है दिल्ली एनसर में रहता हूँ और मुझे इस चीज़ की जानकारी दिव्यांग लोगों का कार्यालय से मिली। एनएचओडीसी का एड्रेस दिया गया तो मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे कार लॉन्च करके दी और जिसका ब्याज भी वो लोग चुकाते गए। मुझे हर महीने 2500 रुपये महीना मिलता था। और मैं ये चाहूँगा कि आगे दिव्यांग लोगों को ऐसी बेटर सुविधा मिलती रहे और मैं सरकार से अनुरोध करूँगा से कि ऐसी स्कीम हर साल कोई ना कोई निकलती रहे ताकि हमारा जो है जीवन जो है अच्छी तरह गुजर जाए। मोनिका जी, जैसे अब तक आपने अपनी गाड़ी का लोन चुका दिया है और आप बन चुकी हैं अपनी गाड़ी की पूर्ण मालिक, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप हमें बताइए कि आपकी सफलता की उपलब्धि का अनुभव कैसा रहा और आपकी आगे इस गाड़ी को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं? एनएचओडीसी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे एनएचओडीसी के माध्यम से गाड़ी प्राप्त हुई और मैं गाड़ी की मालिक बन चुकी हूँ। इसके लिए मैं एनएचओडीसी का बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिससे मुझे रोज़गार में सहायता प्राप्त हुई और मैं इस रोज़गार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ
और मेरी गाड़ी जो है घर पर खड़ी है। फ़िलहाल मैं इस गाड़ी को अपने रोज़गार के लिए और आगे बढ़ाने के लिए इसको किसी कंपनी में या स्कूल के जरिए अपने रोज़गार को बढ़ाना चाहती हूँ। और मैं NHFDC और अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इस स्कीम को लेकर आए। और मैं चाहती हूँ कि और भी ऐसे बच्चों को मार्गदर्शन करने को मिले और इस सुविधा को प्राप्त करें। धन्यवाद।